हाय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, एसएससी के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इट मे बी सीन फ्रॉम द फंक्शन ऑफ यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दैट दे रिक्रूट पर्सन ओनली टू अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पोजीशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द अदर स्टेट। जो यूपीएससी है और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो बहुत कम लोगों को रिक्रूट करते हैं, ठीक है, फॉर सर्विंग इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इन द स्टेट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन is to rationalize the arrangement of making lower level appointment to the non-technical grade of the government of India। ठीक है, तो जो लोअर पोस्ट होती है ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इनके अपॉइंटमेंट के लिए हम एक नए कमीशन बनाए जिसका नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। द एसएससी इज एन अटैच ऑफिस। तो इसमें जो काम करते हैं ऑफिसर्स या इसमें कर्मचारी, वो क्या है, अटैच ऑफिस होती है ये। द जेनेसिस ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कुड बी ट्रेस टू द रिकमेंडेशन ऑफ द एस्टीमेट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के एस्टीमेट कमिटी के आधार पे ही, इसके रिकमेंडेशन पे ही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का गठन हुआ है। In its 47th report, it recommended the setting up of SSC, taking the responsibility for conduct of examination for recruitment to junior level post from the Union Public Service Commission। तो जो जूनियर लेवल की पोस्ट होती है उनके रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करने का काम एसएससी करता है। The UPSC was overloaded with the task of holding examination for recruitment, resulting in delay in the conduct of examination, announcement of result, leading to the problem in filling up vacancies in the government of India, particularly at the junior level। तो जो यूपीएससी है ये ओवरलोडेड है, तो इसके वजह से वो डिले कर रहा था एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए और रिजल्ट अनाउंस करने के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जूनियर लेवल के अपॉइंटमेंट के लिए, इनके सिलेक्शन के लिए एसएससी का गठन किया। हेंस देयर अरोज अ नीड फॉर constituting a separate body entrusted with the task of recruitment to the junior level। As an interim measure, examination wing was added to a secretariat training school which was renamed later as the Institute of Secretariat Training and Management। तो सबसे पहले जो एसएससी का जो जेनेसिस है ये यही है, सेक्रेटरीट ट्रेनिंग स्कूल, जो कि जूनियर लेवल के पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करना, उनके अपॉइंटमेंट का सारा काम करना। उसके बाद सेक्रेटरीट ट्रेनिंग स्कूल का नाम चेंज करके सेक्रेटरीट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट किया गया। द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इन इट्स रिपोर्ट ऑन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव ड्रीव अटेंशन टू द फैक्ट दैट द बल्क ऑफ द स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड इन द स्टेट बिलोंग टू द क्लास 3 and 4th कैटेगरी। जो फर्स्ट एआरसी थी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इन्होंने बताया कि जो मैक्सिमम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट में काम करने वाले कर्मचारी है वो क्लास 3 और क्लास 4 कैटेगरी के हैं। कीपिंग इन द व्यू द आइडेंटिकल नेचर ऑफ द क्वालिफिकेशन रिक्वायर फॉर एंट्री इनटू दिस पोस्ट इन वेरियस ऑफिस, द कमीशन रिकमेंडेड पुलिंग इन द रिक्रूटमेंट ऑफ the non-technical post by different department and selection of the personnel either by joint recruitment or through the recruitment board। तो इसके लिए जो रिक्रूटमेंट है या जॉइंट रिक्रूटमेंट है फॉर द सिलेक्शन ऑफ द पर्सनल फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट, ठीक है, ये इस कमीशन द्वारा देखा गया, ठीक है, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन द्वारा। आफ्टर अ केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ दिस रिकमेंडेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू कंस्टिट्यूट सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन इन 1975। तो इन सब रिकमेंडेशन को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
इन द ईयर 1975 एक सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन बनाया. इट वाज रीडिजाइन एज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विच केम इनटू एग्जिस्टेंस इन सितंबर 1976. तो उसके बाद फिर 1976 में एक सेपरेट कमीशन बनाया गया जिसका मेन काम था, जो रिकमेंडेशन दिया था फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने फॉर द सिलेक्शन ऑफ द क्लास 3 एंड 4 कैटेगरी. ये सब काम दिया गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को. अभी हम पढ़ते इसका स्ट्रक्चर ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन. देखिए, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंप्राइज एक चेयरमैन होगा, सेक्रेटरी होगा एंड 2 मेंबर होंगे इसके अंदर. द हेडक्वार्टर ऑफ द कमीशन एट न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है. ठीक है. इट हैज़ अ नेटवर्क ऑफ 9 रीजनल ऑफिस हेडेड बाय रीजनल डायरेक्टर्स फंक्शनिंग एट इलाहाबाद, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, गुवाहाटी, बैंगलोर एंड चेन्नई एंड सब रीजनल ऑफिस एट रायपुर एंड छत्तीसगढ़ हेडेड बाय डिप्यूटी डायरेक्टर. तो टोटल जो इसके रीजनल हेडक्वार्टर है वो 9 है और कुछ सब रीजनल ऑफिसेस है जो कि रायपुर के अंदर है, उसके बाद चंडीगढ़ के अंदर है, जिसके इन दोनों सब रीजनल ऑफिस में जो मेन जो पोस्ट है जो हेड करते वो करते हैं डिप्यूटी डायरेक्टर. और ये जो रीजनल ऑफिसेस है यहाँ पे जो हेड करती है पोस्ट वो है डायरेक्टर, जो कि इन रीजनल ऑफिस को संभालता है. और सिर्फ 2 रीजनल ऑफिस है, एक रायपुर में है और एक चंडीगढ़ में है. द एसएससी वाज laterally assume a new role of advising the ministries, departments, organizations to review and recast essential desirable qualification for specific category or a group of post, having regard to the recruitment of the post and availability of candidate. तो उसके बाद जैसे ये बन गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उनका स्ट्रक्चर बन गया, उसके बाद इनको अलग अलग रोल असाइन किए गए और कहा गया कि एज़ पर द मिनिस्ट्री, एज़ पर द डिपार्टमेंट, एज़ पर द ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का क्वालिफिकेशन चाहिए और किस तरह के पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, उसी के आधार पे रिक्वायरमेंट के आधार पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा. ऑल्सो ड्यू टू द रिगरस एफर्ट मेड बाय द कमीशन इन मेकिंग इट्स एग्जामिनेशन पॉपुलर in the area where there is a sizable number of scheduled caste and scheduled tribe, there has been an enormous increase in the response of those category in taking the examination. तो बाद में जैसे कि एसएससी ने देखा कि ऐसे एरिया है जहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो वहाँ पे इन्होंने एग्ज़ाम लेना शुरू कर दिया. तो इसके वजह से अभी हम देखते हैं कि इन कैटेगरी के लोग अभी बहुत ज़्यादा इस एग्ज़ामिनेशन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिए और सिलेक्ट होना शुरू कर दिए. इट हैज़ इमर्ज एज अ कैटलिस्ट एजेंट एंड मोटिवेटर इन ऑर्गेनाइजिंग प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब application through provisions of centrally prepared coaching material, कोचिंग कम गाइडेंस सेंटर ETC. जो एसएससी है इसका ये भी काम हो गया कि जो बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनको मोटिवेट करना, उनको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना, प्री ट्रेनिंग देना फॉर द एग्जामिनेशन. दैट ऑल्सो जॉब आर कंडक्टेड बाय द एसएससी एंड दैट जॉब इज कंटिन्यूसली डूइंग द एसएससी. Undertaking special recruitment drive, special examination for filling up vacancies reserved for physically challenged candidate. और एसएससी सबसे ऊपर और सबसे मेन जो रोल प्ले कर रही है वो है फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट को सिलेक्ट करना. दिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस adopted by the Staff Selection Commission as an examining and recruiting agency are largely based on the system adopted over by decade by the UPSC. तो जो यूपीएससी बहुत सालों से जो सिस्टम अपने एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए प्रमोशन हो, ट्रेनिंग हो, इसमें जो अपनी सिस्टम यूज़ कर रही है वो कंटिन्यूसली स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी उस सिस्टम को एडॉप्ट करने के लिए हमेशा आगे आ रही है. ठीक है. तो इस तरह से जो एसएससी है इसका स्ट्रक्चर है
इसके रीजनल ऑफिस है और इस तरह से वो काम करता है। ठीक है, अभी देखते हैं हम इसका क्या क्या रोल है और फंक्शन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। द मेन फंक्शन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आर टू कंडक्ट एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू whenever required for recruitment to the post within its purview. Okay, the SSC is one of the largest recruiting agency of the government of India. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी रिक्रूटिंग एजेंसी है जिसका मेन काम है कंडक्टिंग एग्जामिनेशन एंड टेकिंग इंटरव्यू। The SSC is mandated with the task of taking recruitment to all Group B non-gazetted and Group C non-technical posts in various ministries, departments of Government of India and their attached and subordinate office, except those posts which are specifically exempted from the purview of the Commission. तो कमीशन जो है कंटिन्यूसली ग्रुप बी नॉन गैजेटेड एंड ग्रुप सी नॉन टेक्निकल और अलग अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो भी अटैच एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेस होता है उनके लिए ये कंटिन्यूसली रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट कर रही है। इन एडिशन द कमीशन फ्रॉम ईयर 2016 हैज़ बीन असाइन द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग रिक्रूटमेंट ऑफ द ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर एंड असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर फॉर द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट। तो 2016 से जो एसएससी है ये गैजेटेड पोस्ट दैट इज ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट के लिए भी रिक्रूटमेंट कर रही है जिसमें दो पोस्ट है, एक है द असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर एंड सेकंड इज द असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। द कमीशन फॉलो 3 डिस्टिंक्ट प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट। फर्स्ट इज द रिक्रूटमेंट थ्रू रिटन एग्जामिनेशन where personality traits are not considered important at the time of initial entry. Lower divisional clerk, upper divisional clerk, auditor and stenography. तो पहला जो मेन फंक्शन जो एसएससी कर रही है वो पहला रिक्रूटमेंट फॉर द लोअर डिविजनल क्लर्क, अपर डिविजनल क्लर्क, ऑडिटर, ये सब जिसमें इंटरव्यू नहीं होती है। ठीक है, देन सेकंड इज रिक्रूटमेंट थ्रू रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू वेयर पर्सनालिटी ट्रेट्स आर इम्पॉर्टेंट इवन एट द इनिशियल एंट्री स्टेज, दैट इज इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एंड सेंट्रल एक्सरसाइज, सब इंस्पेक्टर ऑफ दिल्ली पुलिस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये काम कर रही है। तो पहला ऐसी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है जहाँ पे इंटरव्यू नहीं लिया जाता है, जो कि एक लोअर मतलब ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट है। सेम वे ऐसे भी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करती है जिसके लिए इंटरव्यू होती है, पर्सनालिटी टेस्ट होती है। देन थर्ड इज सिलेक्शन थ्रू इंटरव्यू वेयर ऑल इंडिया एग्जामिनेशन इज नॉट वारंटेड बट अ प्रोफिशिएंसी ऑफ ट्रेड टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड नेसेसरी। ठीक है, तो इस टाइप की भी एग्ज़ाम जो ऑल इंडिया एग्जामिनेशन है ये भी कंडक्ट करती है एसएससी। The major responsibility of the SSC regional sub-regional office include inter alia, implementing the policy and program of the commission, supervising and overseeing the field operations, liaising and establishing rapid with the state government and their department, making arrangement for impartial and smooth conduct of examination, and assisting interview board and examination center within their area of jurisdiction। तो ये हर चीज़ के लिए एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ होगा, चाहे कोऑर्डिनेशन, चाहे टू मेक द कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट हो या मिनिस्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट हो, हर फील्ड के डिपार्टमेंट के साथ लाइजन करते हुए उनके रिक्वायरमेंट से लेके उनके जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो उनके लिए ये काम कर रही है। ठीक है, तो अब हम इस यूनिट का कंक्लूजन पे आ गए, तो इसको एक बार देख लेते। जैसे इन दिस यूनिट वी हैव हाईलाइटेड फंक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल विच वाज क्रिएटेड इन 1970 एज अ सेंट्रल प्रोविजनल एजेंसी, लेटर 1977 बिकम फुल फ्लेज मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, पब्लिक ग्रीवेंसेस, पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर। This unit deals extensively with the evaluation and function of
Public Service Commission in India, which are responsible for recruitment and other service matter of the civil servant. Apart from the Union and State Public Service Commission, there is a Staff Selection Commission created in 1976 with the responsibility of recruiting person to middle and subordinate level of the non-technical category of the post, ठीक है, in the government. The unit also explain the role and function of the Staff Selection Commission. तो इस यूनिट में हम मेनली 3 चीज़ें पढ़े. सबसे पहला है कि हम मिनिस्ट्री के बारे में जाने, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है. सेकंड चीज़ हम पढ़े जो ग्रुप ए पोस्ट के लिए जो कमीशन है, दैट इज़ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द सेंटर एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द स्टेट. ओके, तो इनके बारे में, इनके फंक्शन, इनके जो भी स्ट्रक्चर है और इनके रोल, ये सब चीज़ें हम सेकंड टॉपिक में देखें. उसके बाद थर्ड हम देखें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन. तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, उसके बाद इसके क्या क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट एंड ग्रुप सी post. Okay, and also we see from 2016 the commission also appointing or taking exam for the group B gazetted post. ठीक है, तो इस तरह से हमने completely इस चैप्टर को समझा है. हमने मेनली जो 3 रिक्रूटिंग एजेंसी है उसके बारे में जाना है. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6. ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 5 यही ख़त्म हो जाता है. तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.